Viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School JNV Dharashu. I hope you all might be watching my volumes of MCQs from 1 to 9. Now in this 10th volume, we are going to see few more questions of previous year's question paper. Now it will be continued in two volumes. Question number 1 to 8 in this volume and from 9 onwards in the second volume. I am sure after seeing my videos, you are getting confidence to face the board examinations. So, dear children, with 2 days left, I hope it will help you a lot. So, all the best and keep watching. Okay. Today, I'll take up a question of last year. ये CBSE का क्वेश्चन पेपर है. तो CBSE का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो. ये लास्ट ईयर का ब्लाइंड स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर 5. क्वेश्चन पेपर ब्लाइंड का हो सकता है मगर ऑब्जेक्टिव टाइप तो उसमें आपको उस टाइप के आ सके. तो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर गिवन टू यू. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अस सी. ओके, इंस्ट्रक्शंस तो आप जानते हो पूरा. द एलसीएम ऑफ 24 36 60 का एलसीएम क्या होगा? 24 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 6 24. अगर 6 4 का तो तरीका हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं. व्हाट इज इट? 24 36 और क्या है बच्चों? 60. ये होगा 12, ये होगा 18 और ये होगा हाउ मच? 13. ये होगा 6, ये होगा 9 और ये होगा 15. ये होगा 3 3 2 जा 6 3 3 जा और क्या होगा 3 5. अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. फिर आगे करके टाइम वेस्ट मत करना. कितनी बार है? टू कितनी बार है? 3 बार. कहीं पर है क्या टू 3 बार? ये 3 एग्जांपल्स में है. 5 कितनी बार है? 3 2 बार है. 3 2 टाइम्स है. 3 2 टाइम्स कहां पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ बाई 10 नहीं है. तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यानी 2 raised to 3 into 3 raised to 2 into 5 raised to 1. ओके, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा बेटर यू गो फॉर द मेथड दैट यू स्टडीड ऑलरेडी. अलग सा निकाल के कॉमन फैक्टर, इसमें टाइम वेस्ट मत करो. 24 अलग सा निकाला, 36 अलग सा निकाला, 60 अलग सा निकाला, ये मत करो. डायरेक्टली क्या करो, इस मेथड को यूज करो क्योंकि तुमको 1 मार्क मिला है. तो एलसीएम तुमको पूछा है तो एलसीएम तुमने उसको बता दिया. राइट, so this is the answer. Okay, shall I go for next question? Is the graph of a polynomial intersects the y-axis at one point? The y-axis at, थोड़ा केयरफुली सुनिए, y-axis को कितनी जगह पे टच कर रहा है और x-axis at 2 points. The number of zeros of this polynomial is, क्या होगा? आपको सेकंड देखिए, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं पर टेक्स्ट बुक के और इस क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या है? टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली फिगर दिया है और आपको जीरो पूछा है. और जो इंस्टेड ऑफ गिविंग फिगर्स व्हाट ही हैज डन इज ही हैज गिवन इट इज सेंटेंस. और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है आंसर एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे वो टच करता है दैट विल बी आंसर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो हमको किस शब्द की तरफ ध्यान देना चाहिए? एक्स एक्सिस हमारा इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. राइट, सो दैट इज द आंसर. इट इज हैविंग 2 फिगर्स. ओके, सिंपल है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े मुश्किल से आप एक मिनट ज्यादा हो गया, 30 सेकंड में आपको आ जाना चाहिए और इसको तो मैं कहूंगा 15 सेकंड के अंदर आपको आ जाए या उससे पहले अगर हो गया तो और बढ़िया बात. 5 सेकंड के अंदर एक्स एक्सिस और 2 पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो. ओके, 2/3x minus y/2 और -1/6 and x/2 plus 2/3y is equal to 3. ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. देखिए आप डायरेक्टली यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो ये कितना होगा? 3 2 जा 6 और ये 2 3 जा 6 और इन दोनों का एलसीएम 6 होने की वजह से दिस इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप 6 इंटू क्या होगा ये 4x minus what 3y is equal to how much 1/6. बच्चों ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा -1/6. ओके, तो ये 4x minus 3y is equal to -1 और ये ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन यहाँ पर भी वही है बच्चों. 2 और 3 है तो एलसीएम कितना होगा बच्चों? ये
2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और यहाँ एलसीएम अगर 6 है तो क्या होगा, एलसीएम अगर 6 है तो क्या होगा यहाँ पर 3x माइ प्लस हाउ मच 4y इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ एलसीएम 3 यह है तो यहाँ 3 है तो दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच 18। तो आप यहाँ पर आ रहा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्रॉब्लम में जो टाइम आपने बचाया था, दूसरे प्रॉब्लम में जो टाइम बचाया था, थोड़ा यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट कौन सा करेंगे, एलिमिनेट कौन सा करेंगे आप, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटू 3 कर देता हूँ, इंटू 4 करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटू 3 करता हूँ। ये क्या होगा बच्चों, 16x माइनस 12y इज इक्वल टू हाउ मच -4, ओके। और ये होगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू हाउ मच, इज इट 54 बच्चों। तो यहाँ डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 कितना होगा 25, और 50 में से 4 चला गया कितना होगा, तो x कितना होगा बच्चों यहाँ पर, x इज हाउ मच 2। चलो सॉल्व किए बगैर कुछ हो सकता है कि देखते हैं। देखो ये दो तो हम नेगेट कर सकते हैं, ये दो तो आंसर नहीं आएगा, ये दो तो आंसर नहीं आएगा कि x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ये दो में, ओके। अब फ्री लाना है तो सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ओरली कर सकते हैं तो देख लीजिए आप। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ओरली सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू 2 डाल दी मैंने, तो 3 इंटू 2 कितना होगा बच्चों 6, और ये 18 माइनस 6 कितना होगा 12, तो 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3। सर क्या इसको वहां पर करना है एग्जाम में, डोंट डू प्लीज, एग्जाम में ये गलती मत करो, पूरा सॉल्व मत करो, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बच्चे थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, इस पर इतना बड़ा प्रॉब्लम ले लिया। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बड़ा है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको छोड़ दो, बाकी पूरा क्वेश्चन कर लो और बाद में फिर आप इसको सॉल्व करो। नहीं तो सेकंड टेक्निक मैंने आपको बताया कि थोड़ा यहीं पर आप करके क्या करो, x की वैल्यू 2 आने के बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समय मत दो, दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी डन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, the correct option is what, am I clear, is equal to 2 and y is equal to 3. This is okay. The roots of the quadratic equation x square plus x minus p into bracket p plus 1 are। अब हमारे बच्चे यहाँ पर कुछ लोग तो चक्कर, हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, तो इक्वेशन आपके पास है x square plus x minus of p into p plus 1 is equal to 0, सही है ना बच्चों। तो दिस आई राइट इट एज स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ माइनस क्या होगा बच्चों माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस ऑफ क्या होगा हाश। कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं पता है क्या, फिर से यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं और फिर से माइनस कॉमन लेते ऊपर वाले स्टेप का जोड़ते हैं, वही उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूं टर्म्स को, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स माइनस पी, ऑफकोर्स इक्वल टू 0 वगैरह। तो यहाँ देखो डू यू फाइंड समथिंग, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा एक्स माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी प्लस x माइनस वॉट, राइट है बच्चों। अगेन कॉमन क्या लिख रहा है आपको, अगेन कॉमन क्या लिख रहा है x माइनस p और इनटू ब्रैकेट होगा x प्लस p, x प्लस, देखिए ये बचेगा x प्लस p और यहाँ इसको ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा ये, तो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट 0 अगर है तो x इज इक्वल टू क्या होगा p, और यहाँ पर इसको अगर मैं 0 कहूं तो x इज इक्वल टू माइनस पी और माइनस 1, यानी क्या होगा माइनस ऑफ p प्लस 1 होगा। कैन आई टेक माइनस कॉमन हियर,
और कभी कभी -1 भी ले सकते हैं। नथिंग इज देयर मींस व्हाट इट्स अ फैक्टर ऑफ 1। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज द करेक्ट आंसर, 3 into bracket -3। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आई डोंट एग्री विद द fact. I will not say that it is from quadratic equation. If you really ask me, this is from class 8 standard factorization आता है। अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टराइज बोल के आता है, सिंपलीफाई बोल के आता है। यहाँ पर दूर दूर से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई संबंध नहीं, ओनली डिग्री 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जीरो फाइंड आउट करें, वरना बाकी सब तुम्हारा कॉमन सेंस है। और ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पर ऑलरेडी कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप में आके आप क्या कर सकते हो पता है क्या? यहाँ तक आप आ गए ना, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ तक आप आ गए तो आपके दिमाग में आप रख लेना कि x + 3 × x - p होगा, और ये x - p होगा। मतलब कॉमन फैक्टर क्या है? इस स्टेप पे आप डायरेक्टली आ सकते हो। और यहाँ पर x माइनस, यहाँ इस स्टेप पे मैं बोल रहा हूँ x - p × x + 3 और इस स्टेप पे डायरेक्टली आने के बाद आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पर ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, x = p और x = -p, क्या मतलब -p। थोड़ा सा कॉमन सेंस है। In no way I say I agree with that it is from existence. 30 and the sum of the last 3 terms is 36. If the first term is 9, then the number of terms, question reads the sum of the first 3 terms of an AP is 30. Suppose if the AP starts with A, the second term will be A plus D and the third term will be what? And sum of these 3 terms is how much? 30, right? So this is what? 3A plus what? 3D is equal to how much? 30. And the sum of the last 3 terms is 36. Sum of the last 3 terms क्या है? 36 है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? If the first term is 9, then the number of terms is, they ask you what is the number of terms। यानी एक एपी मेरे पास है, शुरू के 3 संख्याओं को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। शुरू के 3, पहला दूसरा तीसरा को जोड़ दूं तो 30 आना चाहिए। लास्ट के 3 संख्याओं को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? हाउ मच? 36 आना चाहिए। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या होगा? और उसमें से अगर मैंने शुरुआत की a = 9, तो जो a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 9 डाल दी तो आपको d कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखो आप, dt = 3 9 27 और 27 30 में से चला गया तो कितना होगा? यानी d कितना हो गया? 1। बच्चे थोड़ा हम कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया है। तो पहला टर्म कितना है? पहला टर्म कितना है? 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो अगर किसी दो बात को अगर लेके मैं आगे चलूं तो पहला टर्म 9, दूसरा टर्म होगा 10, तीसरा टर्म होगा 11 और चौथा टर्म होगा 12 और ये कितना होगा? अब लास्ट फर्स्ट 3 टर्म्स को प्लस कर लीजिए आप। 9 10 + 9 कितना होता है? 10 + 9 कितना होता है? 19 + 11 कितना होगा? 30। यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना हो रहा है? 30। 11 + 12 23 होगा, 23 + 13 कितना होगा? 36। तो यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट सावधान, आपको पूछा क्या है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 और क्या है? 5। तो थोड़ा सा यहाँ आप इतना डिटेल्स सब करने की जरूरत नहीं। एक बार आपको कॉमन सेंस मिल गया तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि 9 टर्म्स ले दिया आपको, 9 + 10 19 होगा, 19 + 10 कितना होगा? 30 होगा। और लास्ट के 3 टर्म्स ले लो तो 11 12 13 36 होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एसएन से हमारे खर्गे ने सॉल्व किया है, बहुत अच्छा सॉल्व किया उसने, बस फिर बात तो आके वहीं पर रुक जाती है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो क्या एसएन का फॉर्मूला यूज करना सही होगा? मान लीजिए अगर इफ यू डोंट हैव एनी चॉइस देन दैट इज द ओनली चॉइस, बट इफ आपको अगर वहां पर समय पे सूझ नहीं रहा है तो आप उसको छोड़ के बाकी कोशिश करो, फिर आके कमरा करेंगे। हमारी बात समझ में? ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है? क्वेश्चन किसके ऊपर आ रहा है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8
when two dice are thrown simultaneously, total probability is how much? Total probability is how much? 36. सम कितना आना चाहिए? 8. So what is the possibility? देखो 8 के लिए क्या क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? पहले तो छोटे नंबर से शुरू करते हैं, डायरेक्टली ऐसे गड़बड़ मत करो आप 1 के साथ 7 हो सकता है क्या? नहीं होगा, छोड़ दो। 2 के साथ क्या हो सकता है? 2 के साथ 6 हो सकता है, 6 के साथ इन दोनों को जोड़ सकते हो। 3 के साथ क्या हो सकता है? 5। और 5 के साथ क्या हो सकता है? 3। इसके बाद 4 के साथ क्या हो सकता है? 4। और क्या हो सकता है? यहाँ पर एक मैंने छोड़ दिया, हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। So how many possibilities are there? 5 out of 20. ज्यादा कंफ्यूज मत रहना बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज मत रहना। Always start with a smaller number. पहले ही start with a combination of 1 with something, 1 with 7, but 7 is not there. So 1 is totally rejected, I must say, not rejected. Then we have to go for 2, 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4. एकदम रैंडमली कोशिश मत करो यहाँ पर। दो चैप्टर बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी, बट योर एफर्ट शुड नॉट बी रैंडम, योर एफर्ट शुड बी सिस्टमैटिक। स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर, देन ट्राई टू गो ऑन इंक्रीजिंग। इफ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB upon QR is equal to BC upon PR, then they will be similar when, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया AB, कौन सा है वो? C, और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, कौन सा है वो? PQR। ओके, PQR मैंने बनाया। अब वो क्या बोल रहा है कि साइड AB कौन साइड व्हाट? QR। AB किसको कर रहा है? साइड AB इज इक्वल टू साइड QR। उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि साइड BC किसके बराबर है बच्चों? साइड BC किसके बराबर है? साइड नॉट बराबर, प्रोपोर्शन में है। साइड BC किसके प्रोपोर्शन में है? PR के प्रोपोर्शन में है। तो आपको पूछा है कौन सा एंगल इक्वल होगा? कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? यस, ये वाला एंगल P और ये वाला एंगल R। तो एंगल B इक्वल टू एंगल R। कौन सा सिमिलरिटी यूज किया हमने यहाँ पर? सिमिलरिटी यूज किया। Two sides are in proportion, one including angle is equal. Okay? Two sides are in proportion, one including angle is equal. इसको हमने यूज किया। फाइन। तो बच्चों आप देखो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे को सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके बाद थोड़ा सा रफ फिगर निकाल के आपको, आमतौर पर बच्चे क्या कर सकते हैं कि B इक्वल टू क्यों करते हैं? 10 में से 9 बच्चे को आदत पड़ जाती है, उनको लगता है कि ये दो साइड के बीच स्टैंड हो रहा है, मगर थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट।